Good morning everyone. Today we are going to start chapter 7 Animals Living and Surviving. Open your book everyone. इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे वो हैं हैबिटेट, बॉडी कवरिंग, ब्रीथिंग इन एनिमल्स। आपने देखा होगा कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, सम ऑन ट्रीज एंड सम इन वाटर। तो हमारा पहला पॉइंट है हैबिटेट। अ प्लेस और एन एरिया वेयर एन एनिमल लिव्स नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। कि जहाँ पे एनिमल्स नेचुरली रहते हैं उसे उनका हैबिटेट कहते हैं। A habitat provides the animal with food, shelter, air and water. जो हैबिटेट होता है वो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करवाता है, शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, एयर एंड वाटर प्रोवाइड करवाता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट फाउंड ऑन द अर्थ आर फॉरेस्ट, माउंटेन, ओशियन, फ्रेश वाटर, डेजर्ट एंड पोलरिज्म। अर्थ पे कई सारे हैबिटेट्स हैं। तो जो हैबिटेट होता है इसमें एनिमल सर्वाइव कर पाता है और कंफर्टेबल फील करता है, इसी वजह से वो वहाँ पे रहता है। अब जो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग जगह पे रहते हैं, हम सबसे पहले स्टडी करते हैं फॉरेस्ट में कि फॉरेस्ट में किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया थिकली कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। जो फॉरेस्ट होता है वहाँ कई सारे प्लांट्स रहते हैं और वो ट्रीज से कवर्ड रहता है और कई सारे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं लाइक जिराफ, जेब्रा, लोइन, बैट और मंकीज जो ट्रीज पर रहते हैं। इस तरह से फॉरेस्ट में कई सारे एनिमल्स रहते हैं। ये फॉरेस्ट में क्यों रह पाते हैं? क्योंकि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो इस तरीके का होता है कि ये फॉरेस्ट में सर्वाइव कर पाते हैं, ये वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेजर्ट। अ डेजर्ट इज ए ड्राई एरिया ऑफन कवर्ड विद सैंड विद लिटिल और नो वेजिटेशन। जो डेजर्ट होता है वो सैंड से कवर्ड रहता है, वहाँ या तो वेजिटेशन होता ही नहीं या बहुत कम होता है, रेनफॉल भी बहुत कम होता है। जो एनिमल्स से डेजर्ट में पाए जाते हैं उनके एग्जांपल्स हैं कैमल, रेटल स्नेक, फेनिक फॉक्स, ग्राउंड स्क्वायरल। इस तरह से कई सारे एनिमल्स वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोलर रीजन। पोलर रीजन एक ऐसा एरिया है जो कि स्नो से कवर्ड रहता है और वहाँ पे बहुत कोल्ड रहता है। जो एनिमल्स पोलर रीजन में पाए जाते हैं उनके एग्जांपल्स हैं पेंगुइन, पोलर बियर, सील, वॉलरस और भी कई सारे एनिमल्स हैं। ये वहाँ इस वजह से सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनके बॉडी पर फर पाए जाते हैं जो कि कोल्ड से इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेश वाटर। रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर फ्रेश वाटर हैबिटेट्स। जो रिवर्स, लैंड और पॉन्ड्स है वो सभी फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में आते हैं। जो एनिमल्स इनमें पाए जाते हैं वो हैं फिश, फॉग, सैलामेंडर, टोड, डक, सोन। कई सारे एनिमल्स हैं जो कि इस फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओशियन। An ocean is a large body of saline water. It is the largest habitat of the earth. जो ओशियन है वो अर्थ का बहुत बड़ा हैबिटेट है। कई सारे एनिमल्स ओशियन में पाए जाते हैं जिनके एग्जांपल्स हैं व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सी हॉर्स। कई सारे हैं एनिमल्स है जो कि ओशियन में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो एनिमल्स जिस हैबिटेट में रहता है वो वहीं सर्वाइव कर पाता है। अब आपको हैबिटेट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉडी कवरिंग। अब जितने एनिमल्स होते हैं सबका बॉडी कवरिंग भी अलग अलग होता है। तो जो बॉडी कवरिंग है वो भी एनिमल्स को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारा क्यूटिकल कि जिन एनिमल्स के ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है उन एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं बॉडीज ऑफ इंसेक्ट लाइक बीटल, आंट एंड ग्रास ऊपर आर कवर्ड विद हार्ड क्यूटिकल। जो इंसेक्ट होते हैं, ग्रास ऊपर है, इनके ऊपर इनका जो बॉडी कवर होता है वो हार्ड होता है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। नेक्स्ट है स्केल्स। बॉडीज ऑफ रेप्टाइल्स एंड फिश आर कवर्ड विद स्केल। जो रेप्टाइल्स होते हैं, फिश होते हैं, उनके बॉडी पे
स्केल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल, लिजर्ड एंड स्नेक हैव होनी स्केल्स ऑन देयर बॉडी टू प्रिवेंट वाटर लॉस। जो स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पर, ये उनके वाटर का लॉस होने को प्रिवेंट करते हैं। Fish have overlapping scale to prevent the entry of water in the body. फिश के ऊपर ओवरलैपिंग स्केल्स पाए जाते हैं जो ये हेल्प करते हैं फिश में कि वो जो वाटर है वो उसकी बॉडी में एंटर ना हो पाए। इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स के बॉडी कवरिंग भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट शेल, कि शेल जिन एनिमल्स में पाया जाता है उन एनिमल्स के एग्जांपल्स हैं लाइक टॉर्टोइज, टर्टल एंड स्नेल हैव ए हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड शेल। जो टॉर्टोइज है, टर्टल है, उनके ऊपर जो कि बॉडी का जो बॉडी कवरिंग होता है उसे शेल कहते हैं। ये बहुत हार्ड होता है। इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द एनिमल्स। शेल क्या करता है कि उनके जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। व्हेन दीज एनिमल्स सेंस डेंजर दे ड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द शेल। जैसे ही एनिमल्स को लगता है कि इनके सामने कोई डेंजर है तो ये अपने हेड को शेल के अंदर फीट कर लेते हैं और इस तरह से ये अपना प्रोटेक्शन करते हैं। फीदर्स, बॉडीज ऑफ बर्ड्स आर कवर्ड विद फीदर्स। जो बर्ड्स होते हैं इनका बॉडी फेदर्स से कवर्ड रहता है। फीदर्स कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लाई। जो फेदर्स होते हैं इनके बॉडी को वार्म रखते हैं और फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है फर और वूल। जिन एनिमल्स के ऊपर फर और वूल पाया जाता है उनके एग्जाम्पल्स हैं मेमल लाइक शीप एंड बियर हैव फर और वूल ऑन देयर बॉडी। दिस अब जो एनिमल्स की बॉडी कवरिंग होती है वो एनिमल्स को सरवाइव करने में हेल्प करती है। ये तो आप समझ ही गए। अब कई एनिमल्स ऐसे होते हैं लाइक जेब्रा है, टाइगर, ग्रासहोपर मर्ज विद देयर सराउंडिंग। ये अपने बॉडी के कलर को सराउंडिंग के हिसाब से मर्ज कर लेते हैं, मीन्स अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं। इट मेक्स एनिमल्स हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। यदि इन्हें ऐसा महसूस होता है कि इनके सामने कोई एनिमीज है या इन्हें डेंजर फील होता है तो ये अपने बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैमोफ्लेज और इस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लेज कहते हैं। एनिमल्स लाइक कैमिलियन कैन चेंज देयर कलर टू मैच द सराउंडिंग। कैमिलियन जो होता है वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना बॉडी कलर चेंज कर लेता है ताकि कोई एनिमी इन्हें पहचान नहीं सके। आपने ग्रास ऊपर देखा होगा जो ग्रीन कलर का होता है, जब वो ग्रास में होता है तो अपने आप को ग्रीन कर लेता है ताकि वो दिखाई ना दे। और इस तरीके से कई सारे एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि एनिमल्स की बॉडी कवरिंग भी एनिमल्स को किस तरह से सरवाइव करने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीथिंग इन एनिमल्स कि जितने भी एनिमल्स होते हैं सब में ब्रीथिंग ऑर्गन अलग अलग होते हैं और सबकी ब्रीथिंग करने की प्रोसेस भी अलग अलग होती है। अब हम इस बारे में स्टडी करेंगे। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लैंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर व्हाइल एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। कि जो भी एनिमल्स लैंड पे रहते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं वो वाटर से ऑक्सीजन ले लेते हैं। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स के ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं। इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू एयर होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें एयर होल्स होते हैं जिन्हें कि स्पाइरेकल्स कहते हैं, प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ देयर बॉडी, जो कि उनकी साइड में प्रेजेंट रहते हैं। स्पाइरेकल्स लीड इनटू ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकी। जो ये जो स्पाइरेकल्स होते हैं वो अंदर जाके एक ट्यूब में मिल जाते हैं जिन्हें कि ट्रैकी कहते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिव्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो फिश होती है वो गिल्स के थ्रू अपना ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट करती है।
फ्रॉग ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन इन द वाटर एंड लंग्स ऑन लैंड। जो फ्रॉग होता है जब वह वाटर में होता है तो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है और जब लैंड पे होता है तो लंग्स से ब्रीथ करता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जितने भी रेप्टाइल्स हैं मीन्स जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब लंग्स से ब्रीथ करते हैं। इन बर्ड्स एयर एंटर थ्रू द होल्स ऑन द अपर बीक। जो बर्ड्स होते हैं इनके बीक के ऊपर एक होल होता है जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। इन मैमल्स एयर एंटर थ्रू द नोज। और जो मैमल्स होते हैं वो नोज के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इस तरीके से जितने भी अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनका ब्रीथिंग ऑर्गन भी अलग अलग होता है और प्रोसेस भी अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आज आप इतना ही पढ़ेंगे। बाकी के टॉपिक्स आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।